सेक्शन 12 और 13 में हमने कुछ प्रश्न जो श्री राम वशिष्ठ जी से करते हैं, वो उन प्रश्न और उत्तर जो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं वो सब देखें, सुने। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि सारा जगत ब्रह्म ही है, जो ना कभी उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। दृश्य अर्थात जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी उत्पत्ति, उसका पैदा होना, उसका बनना संभव ही नहीं, ना होने के कारण ना देखने वाला है ना दृश्य ही है। जैसे सपने में एक पुरुष ही देखने वाला दृश्य और दर्शन अर्थात जो वो देख रहा है बनता है, वैसे ही जागृत में भी एकमात्र जीवात्मा ही स्वयं देखने वाला दृश्य और दर्शन बनता है या होता है। सृष्टि के आदि में जब भी एक विशुद्ध चेतन ही मौजूद है, तो सृष्टि के आदि में बिगिनिंग में सिर्फ एक विशुद्ध चेतन ही मौजूद है और कुछ नहीं है। तब संसार की उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है? तब संसार की उत्पत्ति कैसे बन सकती है? केवल ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। जगत परमात्मा ही है। जगत और ब्रह्म में भेद की सोच अज्ञान है। विद्या अविद्या सुख दुख सब कुछ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। इस तत्व को समझ लेने पर जब तक ये बात अंतरात्मा में पूरी तरह समा ना जाए, मतलब जब तक ये बात पूरी तरह हमारे अंदर रच ना जाए कि सिवाय परमात्मा के जगत में और कुछ नहीं है, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई और जो जगत है वो सिर्फ परमात्मा ही है, जब तक ये बात हमारे अंदर रच ना जाए, वशिष्ठ जी कहते हैं, तब तक उस साधक को जो ये साधना कर रहा है पत्थर की तरह मौन रहना चाहिए। ये पहली बात। और दूसरी बात, भेद रहित होकर अर्थात अलग अलग नहीं देखना चाहिए, एकमात्र परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। तो तीन बातें कही। पहली बात, एकदम मौन रहिए, जैसे पत्थर मौन रहता है वैसे मौन रहिए। दूसरी बात, भेद रहित हो जाइए, कोई अलग अलग, किसी में अलग अलग, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, औरत हो, सब एक परमात्मा देखिए। और तीसरी बात, परमात्मा में हर वक्त स्थिर रहिए। जिन विषय भोगों को बार बार भोग कर परम वैराग के कारण छोड़ दिया है, उन्हें फिर नहीं लेना चाहिए। अब वशिष्ठ जी ज्ञान प्राप्ति के बाद की हालात का वर्णन करते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया वह महात्मा अपने स्वभाव में स्थित रहता है। जैसे दीपक प्रकाश फैलाता हुआ भी कुछ नहीं करता, प्रकाश फैला रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, वैसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति और संहार, उत्पत्ति और विनाश सब परमात्मा ही महसूस होते हैं। उस आदमी को जो ऐसा है, उसको चाहे उत्पत्ति हो रहा हो चाहे संहार हो रहा हो, उसको सब परमात्मा ही नजर आता है। वो सब देखता है कि ये परमात्मा का ही कृपा है। अच्छी और बुरी घटनाओं से उसे खुशी या दुख नहीं होता। देह से जुड़े हुए भोग पदार्थ और उनकी प्राप्ति के तरीकों से ज्ञानी को विरक्ति होती है। वैराग से ज्ञान और ज्ञान से वैराग बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस ज्ञान से वैराग मिलता है असल में उसी का नाम ज्ञान है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उस पुरुष के भीतर वासना शून्य भाव प्रकट होने पर यह पक्का अर्थात ये ज्ञान पक्का होता है कि सारा दृश्य ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है और बाद में मोक्ष नामक शांति होती है। अब वशिष्ठ जी बताते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति में शास्त्र उपदेश और गुरु उपदेश का महत्व। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि परम बोध अश्रद्धालु मनुष्य को ना शास्त्र से, ना गुरु उपदेश से, ना ईश्वर पूजन से या दान से मिल सकता है। तो जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको परमात्मा का बोध हो ही नहीं सकता, ज्ञान ही नहीं हो सकता उसको। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको
चाहे कुछ करता रहे, पूजा करता रहे, गुरु का उपदेश सुने, शास्त्र पढ़े, कुछ नहीं होने वाला उसका। परंतु जो श्रद्धालु है, जिसमें श्रद्धा है, उसको इन साधनों से प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र का अभ्यास करने से श्रद्धालु का चित्त पवित्र हो जाता है, अविद्या का सात्विक भाग बढ़ जाता है और तामसिक भाग कमज़ोर हो जाता है, और तथा अंत में सारूप आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यदि धन आदि की प्राप्ति के लिए या सिर्फ जिज्ञासा या कौतूहलवश यदि मनुष्य शास्त्रों में जाता है और उसमें श्रद्धा है, सो आप सिर्फ कौतूहलवश गए उसके अंदर, लेकिन अगर आप में श्रद्धा है तो वो अंत में परम पद प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, जिस बात के लिए वो प्रभु का नाम ले रहा था, प्रभु के पास गया, तो जब उसको वो वस्तु मिल जाती है तो उसे शास्त्र पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब वो परमार्थिक साधनों का सहारा लेकर परमात्मा तक पहुंच जाता है। शास्त्र से कोई काम, कोई अर्थ, कोई धर्म, कोई काम अर्थ धर्म तीनों और कोई संपूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति केवल अपने अनुभव से ही जानी जाती है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्म प्राप्त करना तो अपने अनुभव से ही कर सकते हैं। अब आगे वशिष्ठ जी समता का महत्व बताते हैं। समता का अर्थ है अच्छे और बुरे में विचलित नहीं होना चाहिए, सम रहना है। श्री वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि मनुष्य को बाल्यावस्था में ही जगत की असली स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ चिंता रहित होकर रहना चाहिए। जब सब कुछ ही परमात्मा है तो फिर चिंता किस बात की। समता का पूरी तरह से आश्रय लेकर संसार में रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। समता द्वारा सब द्वंद्वों की चरम सीमा है, दुखों से बचाने वाली और संशय नाश करने वाली है। जो समता का अभ्यास करते हैं उनका क्रोध, लोभ वगैरह सारे दोष शांत हो जाते हैं और उदारता के रूप में बदल जाते हैं। दुख भी सुख हो जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं होती, सबको समान दृष्टि से वो देखता है। साधारण पुरुष भी समता का अभ्यास महापुरुषों के अभ्यास करने से महापुरुषों से भी पूजनीय हो गए। तो जो समता का अभ्यास करता है और अगर वो साधारण पुरुष है तो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो भी उसको पूजा करेंगे, वो भी उस कैटेगरी में आ जाता है। सम पुरुष गुण और दोषों को एक सा जानता है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि सब एक समझता है, किसी को पीड़ा नहीं देता, ना ही जीवन मरण की इच्छा करता है, सदा निर्विकार रहने वाला समता युक्त बुद्धि से जो कर्म करते हैं वो निर्दोष ही होते हैं। इसका कारण यह है कि सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। समता इस सोच को पुष्ट करती है और इसलिए ये कल्याणकारी है। संसार सागर से पार पाने के लिए तो एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति ही कारण है। तो जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे हम संसार सागर को पार नहीं कर सकते। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा, परमात्मा। जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है वह भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा मनुष्य नित्य शुभ कर्मों को करता हुआ और अशुभ कर्मों को त्यागता हुआ फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धि विषयों में डूबी है तथा जिसने अपने मन को विषयों के लिए खुला छोड़ रखा है वह संसार सागर में डूबता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। अब श्री राम पूछते हैं कि ये परमात्मा ब्रह्मांड के रूप में कैसे बन गया, इसकी विशालता कितनी है और ये कब तक रहेगा। जगत में जो दृश्य हम देखते हैं, जिस प्रकार ज़मीन देखते हैं, पेड़ देखते हैं, जानवर देखते हैं, ये सब ये जो दृश्य हैं इन्हें हम ये समझते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। असल में ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है जिसको हम अज्ञानता के कारण एक दृश्य समझ लेते हैं। इसलिए दृश्य के रूप में, क्योंकि हमने ऐसा समझ लिया है, ये दृश्य के रूप में महसूस होता है। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब परमात्मा ही है तब ये संपूर्ण दृश्य परमात्मा है ऐसा अनुभव होने लगता है। तो जब तक अज्ञानता के कारण दृश्य समझते हैं वो दृश्य दिखाई देता है,
जब ज्ञान आ जाता है और जब पक्का विश्वास हो जाता है कि ये तो परमात्मा ही है, तब हमें परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। ये जगत ब्रह्म संकल्प नगर के रूप में स्थित है, जिस नगर में जिस जिस वस्तु के विषय में जैसा जैसा संकल्प किया जाता है वह वैसी शक्ल धारण करके अनुभव में आने लगता है। दूसरी बात, इस परमात्मा के संकल्प नगर में स्थित इस दृश्य जगत का यह स्वभाव है कि वह कभी प्रकट होता है, कभी लुप्त हो जाता है और फिर क्षण भर में प्रकट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने संकल्प नगर का निर्माण करके दूसरे संकल्प के वशीभूत होकर स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर देते हैं। जैसे तुम्हारी कल्पना नगर तुम हो, जैसी तुम्हारा कल्पना नगर तुम हो, उसी तरह ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुआ जगत स्वयं ब्रह्म ही है। तो जैसे मेरे कल्पना के अंदर जो मैंने एक नगर बसाया हुआ है वो मैं खुद ही हूं, इसी तरह से ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुआ जगत यह परमात्मा ही है। परमात्मा का यह स्वभाव ही है कि वह जिस जिसका संकल्प करता है तत्काल वह पदार्थ वहां प्रकट हो जाते हैं। अनेक शक्ल सूरत वाले आकार वाले होने पर भी उनका अर्थात उन सब पदार्थों का सार तत्व एक ही होता है, अतः सारा जगत ब्रह्म ही है। तो इसको हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और फिर एक आगे बढ़ेंगे।